सेकंड पैरामीटर आता है मसल एक्शन। कहने का मतलब जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है ये हमारे बॉडी में किस लिए प्रेजेंट है, इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसके आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हमको इस ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करना है, बैक के दिन या शोल्डर के दिन। तो यहाँ पर जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है ये हमारे शोल्डर मसल ग्रुप को हमारे गर्दन के साथ, हमारे नेक के साथ जोड़ने का काम करती है। अगर और स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है ये हमारे शोल्डर गिडल को हमारे ट्रंक के साथ जोड़ती है, हमारे इस धड़ के साथ जोड़ती है, जिसके कारण हम इस तरह का अपराइट पोस्चर में मेंटेन रह सकते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं। अगर ट्रेपीजियस मसल ना प्रेजेंट हो या अच्छे से काम ना कर रही हो तो लोग क्या होते हैं, इस तरह से झुक जाएंगे। यहाँ पर हमारे इस अपराइट पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए ट्रेपीजियस मसल चाहिए होती है। और वहीं साथ ही साथ जो हमारा यह स्कैपुला होता है जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, इनको ऊपर उठाने के लिए, रेस करने के लिए हमारी ट्रेपीजियस मसल चाहिए होती है। और तीसरी चीज, हमारे हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाने में, हमारे हाथों को इस ओवरहेड पोजीशन में लाने के लिए भी हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारी हेल्प करती है। अगर हमारी ट्रेपीजियस मसल ना प्रेजेंट हो तो हम इस तरह से अपने हाथों को ऊपर ना उठा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी ट्रेपीजियस मसल के बारे में क्या जाना कि ये हमारे शोल्डर को हमारे नेक के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन हमारे शोल्डर से जुड़े हुए ये कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं करती है। वहीं अगर हम बात करें हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के एक्शंस के बारे में, तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा शोल्डर मसल ग्रुप होता है इसके अंदर दो मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहली है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल जो हमारी होती है इसके तीन पार्ट होते हैं। फ्रंट डेल्ट जो कि शोल्डर फ्लेक्शन कर सकता है, शोल्डर अबडक्शन कर सकता है, ठीक है। वहीं जो हमारा लैटरल डेल्ट होता है ये सिर्फ शोल्डर अबडक्शन कर सकता है। और वहीं जो हमारा रियर डेल्ट होता है वह भी दो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से पहला है शोल्डर एक्सटेंशन और शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। और वहीं जो दूसरी मसल है हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर रोटेटर काफ मसल, ये एक थिन मसल होती है, बड़ी डेलिकेट मसल होती है। यह मेन क्या काम करती है, हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती है और साथ ही साथ यह शोल्डर अबडक्शन कर सकती है, शोल्डर मीडियल रोटेशन कर सकती है, शोल्डर लेटरल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर जो मसल है उनके एक्शंस। वहीं अगर हम बात करें हमारी इस ट्रेपीजियस मसल की, तो हमारी ट्रेपीजियस मसल चार एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जो कि है पहला स्कैपुले एलिवेशन, दूसरा स्कैपुले रिट्रैक्शन, तीसरा स्कैपुले डिप्रेशन और चौथा है स्कैपुले रोटेशन। तो यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल ये चार एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर अगर हम और डिटेल में बात करें तो जैसे कि मैं आपको ट्रेपीजियस मसल वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होते हैं इसके तीन फंक्शनल पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है अपर पार्ट जिसको हम सुपीरियर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्कैपुले एलिवेशन परफॉर्म करना, मतलब इस तरह का एक्शन परफॉर्म करना। वहीं जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है मिडिल पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस जिसको हम मिडिल फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्कैपुले रिट्रैक्शन परफॉर्म करना। और वहीं जो तीसरा फंक्शनल पार्ट हमारी ट्रेपीजियस मसल का है वह होता है लोअर पार्ट जिसको हम इंफीरियर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्कैपुले डिप्रेशन परफॉर्म करना। और वहीं जो हमारा ट्रेपीजियस मसल का अपर पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है दोनों मिलकर स्कैपुले रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक बात नोटिस करने वाली है वह यह है कि जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है यह सारे स्कैपुलर एक्शंस परफॉर्म करती है। कहने का मतलब आसान भाषा में कि हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे स्कैपुला से जुड़े कई सारे एक्शंस परफॉर्म करती है। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारे ये स्कैपुला होते हैं यह हमारे बैक पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। और जब भी हम कोई बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, खास तौर से अपर बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, मिडिल बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, तो वहां पर स्कैपुलर मूवमेंट होते हैं, स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म होते हैं। चलिए इसको एग्जांपल की मदद समझते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पुलअप्स एक्सरसाइज लगाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पुलअप क्या होता है, आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर पुलअप्स एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जब आप पुलअप्स परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप पुलअप्स लगाने के लिए ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपके स्कैपुलर डिप्रेशन होता है, स्कैपुलर रोटेशन होता है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब स्कैपुला पास में आता है, स्कैपुलर अबडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे स्कैपुलर मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहीं और एक्सरसाइज की बात करें तो फॉर एग्जांपल जब आप बेंट ओवर रो लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता है, आपके शोल्डर ब्लेड पास में आते हैं एक दूसरे के। और बैक की एक्सरसाइज की बात करें तो जब आप सीटेड रो लगाते हैं, जब आप लैट पुल डाउन लगाते हैं तो वहाँ भी स्कैपुलर मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो हमारे अपर बैक और मिडिल बैक की जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर सब में स्कैपुलर मूवमेंट परफॉर्म हो रहे हैं, स्कैपुलर से जुड़े एक्शन हो रहे हैं। और हम जानते हैं जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है, मेन मसल होती है हमारे बॉडी में स्कैपुलर एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, स्कैपुला को मूवमेंट कराने के लिए हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है वह यह है कि जब भी हम बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं तो वहाँ पर हमारी यह ट्रेपीजियस मसल इनडायरेक्ट रूप से
एंगेज हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे और एक्सरसाइज को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी बैक की एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर केसेस में हमारी ट्रेपीजियस मसल एज अ सेकेंडरी मूवर, एज अ असिस्टर मसल, एज अ सिनर्जिस मसल इन्वॉल्व हो जाती है, एंगेज हो जाती है, हिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने हमारे इस सेकेंड पैरामीटर मसल एक्शन में इतनी सारी चीज़ें देखी और समझी, अगर मैं उसको एक लाइन में कंक्लूड करूँ तो वह लाइन होगी कि जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल होती है, यह हमारे बैक वर्कआउट के दिन जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसमें इनडायरेक्ट रूप से एज अ सेकेंडरी मूवर मसल एंगेज हो जाती है, काम आती है। ठीक है, तो यहां पर हमको हमारे बैक वर्कआउट के दिन ट्रेपीजियस मसल की कुछ एक्सरसाइज लगाकर हमारे ट्रेपीजियस मसल को डायरेक्ट रूप से ट्रेन करना चाहिए। और इसको अगर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन हम बैक वर्कआउट परफॉर्म करते हैं उस दिन हमारी ट्रेपीजियस मसल का हल्का फुल्का वर्कआउट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर जब हल्का फुल्का वर्कआउट हो ही रहा है हमारे बैक वर्कआउट के दिन हमारे ट्रेपीजियस मसल का, तो भाई एक दो एक्सरसाइज में 3-4 सेट लगा के हमारे ट्रेपीजियस मसल का भी एक तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म कर दो बैक वर्कआउट के दिन ही। सो हमारे सेकेंड पॉइंट मसल एक्शन की समरी यह है कि हमारे इस ट्रेपीजियस मसल को बैक डे के दिन ट्रेन करना ज़्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू शोल्डर डे।